गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। मिस्टर भास्कर वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में स्टार्ट किए 1 जनवरी 17 और ड्यूरिंग 17 उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख था। तो मिस्टर भास्कर एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंगेज्ड है। 1 जनवरी 2017 में वो एक कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट कर रहे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपया है। जो प्लांट और मटेरियल इशू किया गया था उसमें से प्लांट 5000 का, मटेरियल 4000 का लॉस्ट इन एक्सीडेंट। जो प्लांट इशू किए हैं, मटेरियल इशू किए हैं, उसमें से प्लांट 5000, मटेरियल 4000 का लॉस्ट हुआ है। ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 17 में 5000 का प्लांट रिटर्न आ गया, वापस आया कॉन्ट्रैक्ट से, रिटर्न टू स्टोर। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 2000। अब मटेरियल बच गया 4000 का। ये ईयर एंड 31 दिसंबर का डिटेल है। 5000 का प्लांट रिटर्न करना है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 2000, मटेरियल बच गया 4000। डिप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है ऑन प्लांट। क्लियर? यहाँ देखिए एक ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस दे देने से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं और बैलेंस शीट का टोटल भी टैली कर जाएगा। ये देखो कैपिटल लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, ये कैश रिसीव्ड, इससे आपका वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। यहाँ देखो 80% वर्क सर्टिफाइड का पैसा मिला है। तो कैश रिसीव्ड है, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं इसको, इससे आपका वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। बिल्डिंग एसेट्स, बैंक बैलेंस एसेट्स, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस में मटेरियल, वेजेज, एक्सपेंसेस। अब प्लांट तो एसेट था, उसमें से 5000 का प्लांट डैमेज हुआ, माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन आपका 10% है। क्लियर? इससे हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने के पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया जाए तो बेटर होता है। तो एज यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, बीच में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मिस्टर भास्कर का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। यहाँ 2 में हमको एक्सपेंस लेना है। 2 मटेरियल, मटेरियल के नाम से था 90,000। 2 वेजेज, वेजेज आपका था 1,40,000। 2 एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपका 7,000। ठीक है, तो 3 एक्सपेंसेस था आपका, मटेरियल, वेजेज, एक्सपेंसेस। इसके अलावा प्लांट लॉस्ट का कोई यूज नहीं है, वो डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करेगा बाई मटेरियल लॉस्ट। मटेरियल लॉस्ट हमारे लिए लॉस है, इसी मटेरियल का कुछ हिस्सा नुकसान हुआ 4000। इसके अलावा 4000 का मटेरियल बचा भी है बाई मटेरियल एट साइट CD 4000। जो प्लांट हम लोग इशू किए थे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होना चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। इसका आपको वर्किंग देखना होगा। 25,000 का प्लांट इशू किए थे जिसमें से 5,000 का डैमेज हुआ था। क्लियर है? वर्किंग नंबर 1 करते हैं।
depreciation on plant. प्लांट 25,000 का था, उसमें से 5,000 का प्लांट एक्सीडेंट में डैमेज हुआ था, उसको माइनस किए, पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन 10% 2,000। ओके, तो ले आते हैं डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2,000। तो यहाँ देखो मटेरियल वेजेज एक्सपेंस डिप्रिसिएशन बाई मटेरियल लॉस्ट, बाई मटेरियल एट साइट CD, बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड का वैल्यू 2,000 है, वर्क सर्टिफाइड के लिए वर्किंग लगेगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है, कैश रिसीव्ड परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड 2 लाख रुपया था, 80% के इक्विवेलेंट था, तो वर्क सर्टिफाइड आपका 250 हो गया। तो इसको ले आते हैं वर्क सर्टिफाइड 2,50,000। ओके, एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। मटेरियल वेजेज एक्सपेंस प्लांट 25,000, टॉप पे देखो 5,000 का प्लांट डैमेज था, माइनस करके 10% डिप्रिसिएशन, मटेरियल लॉस 4,000 का मटेरियल साइट पे बच गया, वर्क अनसर्टिफाइड 2,000। ये देखो 2 लाख रुपया कैश रिसीव्ड है, 80% के इक्विवेलेंट है, तो वर्क सर्टिफाइड 2,50,000 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आएगा आंसर आपका नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट CD। क्रेडिट साइड प्लस करेंगे 2,60,000 हो जाएगा, 260। ओके, माइनस करते हैं 90, 140 और 7 2 9,000, आंसर आया 21 बाई नोशनल प्रॉफिट BD 21,000। इस नोशनल प्रॉफिट में थोड़ा सा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, वो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से रहेगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो बच जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस CD, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, तो टोटल आपका 21,000 है, ये 21 में एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए वर्किंग होगा। काम 50% हुआ है, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू 21,000, कैश रिसीव्ड 2 लाख था, वर्क सर्टिफाइड 250 था। 11,200। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट 11,200, 9,800। अब जो CD है उसको BD कर देना है। इधर देखो आप, एक ही CD है, इसको BD कर देते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD, अनरियलाइज्ड
प्रॉफिट 9,800। टू मटेरियल एट साइट BD 4,000। टू वर्क इन प्रोग्रेस BD सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड आपका 250 था, अनसर्टिफाइड 2,000। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देना है। तो सबसे पहले देखो 2 में सारा एक्सपेंस ले लिए, मटेरियल लॉस्ट असाइड बाई में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट आया, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किए, बच गया अनरियलाइज प्रॉफिट, CD को BD बना दिए। बैलेंस शीट बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आना चाहिए। तो बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 11,200, ये जो 11,200 था कॉन्ट्रैक्ट में 2 था, प्रॉफिट एंड लॉस में बाई। प्लांट लॉस्ट हुआ था, वो मेरे लिए लॉस है, मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। मटेरियल लॉस्ट हुआ था, वो भी मेरे लिए लॉस है, मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। जो बच जाएगा टू बैलेंस CD। टोटल इज 11,200, 11,200, 9,000 का लॉस है, 2,200। ये जो टू बैलेंस CD PL में बच गया, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हुआ था 11,200, 5,000 का प्लांट, 4,000 का मटेरियल लॉस्ट हुआ था, उसको 2 में लिख लिए, टू बैलेंस CD बच गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट करना है। ये आपके सामने बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल आएगा। कैपिटल था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बचा हुआ था, इसके अलावा एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से जो 2 लाख रुपया मिला था कैश रिसीव, वो एडवांस है। क्रेडिटर्स दिया हुआ था, क्रेडिटर 10,000। ये हो गया लायबिलिटी। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग था 43,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 43। प्लांट 25 का था, उसमें से 5,000 का लॉस्ट हुआ 20। डिप्रिसिएशन हुआ आपका 2,000, तो प्लांट हो गया 18। मटेरियल एट साइट, मटेरियल बचा हुआ था 4,000 का। वर्क इन प्रोग्रेस भी एसेट्स में आता है, इसके अंडर में होता है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड 250, वर्क अनसर्टिफाइड 2,000, 252 माइनस अनरियलाइज्ड। ये वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो रहता है 9,800, 242 200। इसके अलावा एसेट्स में बैंक बैलेंस था 25,000। बैलेंस शीट का टोटल मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, तो बैलेंस शीट का टोटल मिलना होगा 332 200। तो इधर भी होना चाहिए। यस, 332 200। ओके, तो बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी में ले लिए, PL अकाउंट जो बचा था लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कंट्रैक्टी लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी। एसेट्स में बिल्डिंग था, प्लांट से लॉस और डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए। मटेरियल जो बचा था एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस एसेट, बैंक बैलेंस। ये एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। ये देखो आप, कैपिटल, क्रेडिटर, एडवांस फ्रॉम कंट्रैक्टी, तीनों क्रेडिट लायबिलिटी। बिल्डिंग प्लांट एसेट्स, बिल्डिंग और
बैंक बैलेंस एसेट्स, प्लांट एसेट्स था, उसमें से लॉस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस के। ठीक है, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।